नमस्कार किसान भाइयों 2021 में गेहूं की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसने सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यहां पर ये भी बताऊंगा कि कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनके नाम बिल्कुल एक जैसे हैं और आप उसमें भ्रांति आपको हो जाती है और फिर आप उसकी बुआई कर देते हो और बाद में आपको पता चलता है कि ये वैरायटी तो हमने गलत लगा दी है। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि सबसे बड़ी चीज़ जो किसानों के सामने समस्या है कि ओरिजिनल बीज कहाँ से ले, वरना बाजार में धड़ल्ले से नकली बीज बिक रहे हैं और आप उन्हीं को लगा देते हो और कहते हो कि परिणाम तो अच्छा नहीं आया है। तो ओरिजिनल बीज भी आपको कहाँ से मिलेगा इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो पिछली साल की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है वो DBW 303 है और इससे मिलता जुलता नाम है एक श्री राम की 303 भी आती है। ये बीज अलग है, ये भी हालांकि अच्छी वैरायटी है। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि उत्पादन की बात करूंगा वो मैं DBW 303 की करूंगा जिसने 2021 में सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया है। तो इसका जो गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर JP सिंह, उन्होंने बताया 81.5 क्विंटल प्रति हेक्टर के इस वैरायटी ने उत्पादन दिया। और दूसरी जो वैरायटी है DBW 187 जिसे कर्ण वंदना के नाम से भी आप जानते हैं, इसका जो उत्पादन रहा वो 76.3 क्विंटल प्रति हेक्टर रहा। इसके अलावा भी कई वैरायटी हैं लेकिन वो 75 क्विंटल प्रति हेक्टर के आसपास ही रह गई। तो आप समझ सकते हैं कि आप आंख मूंद कर 2022 में DBW 303 वैरायटी भी लगा सकते हैं। इसके वैरायटी के बारे में पहली साल जो 2021 में बीज की बड़ी किल्लत रही, बहुत ही कम मात्रा में था, लेकिन इस वर्ष ये आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। काफ़ी मात्रा में ये बीज उपलब्ध है। इसको आप जो करनाल में 25 अक्टूबर को एक बीज मेले का आयोजन होगा, वहाँ से आप इसको प्रचुर मात्रा में खरीद सकते हैं। अब मैं बताऊँ इसकी थोड़ी खास बात बताऊँ तो ये वैरायटी है, इसकी पौधे की हाइट तो ज़्यादा होती है और बाली पे ऊपर वजन आ जाता है तो इसके गिरने का खतरा रहता है, ये इसमें नुकसान है। वरना इसका जो दाना है वो ठोस है, चमकदार है। और इसके अलावा यदि आप इसकी बुआई करोगे तो 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई आप कर सकते हो। बीमारियां इसमें कुछ नहीं लगती, सभी के प्रति प्रतिरोधी क्षमता इसमें है। 5 पानी आप इसमें लगाओगे, 5 पानी यदि इसमें लगा देते हो, वैसे बारिश हो जाती है तो वो चीज़ आप देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से आपको बता दिया है। लेकिन दूसरी वैरायटी जो है श्री राम 303, ये जो वैरायटी है इससे मिलती जुलती है और किसानों को भ्रांति भी हो जाती है। तो थोड़ी सी डिटेल में इसके बारे में भी दे दूं। इसका भी अच्छा उत्पादन है, कई सालों से मार्केट में है, लेकिन इसका जो बीज है वो नकली बहुत ज़्यादा मात्रा में बाज़ार में उपलब्ध है। तो आप अच्छी दुकान से ही इसका बीज ले लीजिए, क्योंकि ये वैरायटी भी अच्छी वैरायटी है, ख़राब वैरायटी है बिल्कुल नहीं है। इसके जो उत्पादन की बात की जाएगी वो 75 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से है यदि अगीती बुआई करोगे। यदि पछेती बुआई करोगे, क्योंकि ये दोनों दशा में बुआई हो जाती है, इसकी अर्ली भी और लेट भी, तो इसमें जब पछेती कर देते हो तो उत्पादन घट जाता है। उसमें 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टर ही ये उत्पादन देती है। बीज की मात्रा बुआई की करें तो 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि आप लेट बुआई कर रहे हैं तो 45 kg, 5 किलो उसमें आप बढ़ा लीजिए, प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर दीजिए। मशीन से यदि बुआई करोगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। और इसके जो 1000 दानों का वजन देखा गया है वो 48 ग्राम के आसपास है। इसकी जो बालियाँ निकलती हैं, बाल इस पर आती हैं, वो 100 दिन में निकल आती हैं और 130 से 135 दिन में ये पकने में समय लेती है। हालांकि जो DBW 303 है वैरायटी वो पकने में ज़्यादा टाइम लेती है। इसकी जो पौधे की हाइट है श्री राम 303 की वो 88 सेंटीमीटर के आसपास है और इसकी हाइट ज़्यादा न होने के कारण ये गिरता नहीं है, ये इसमें खूबी है, ये प्लस पॉइंट ले रही है DBW 303 के मुकाबले। क्योंकि श्री राम का जो पौधा है इस वैरायटी का वो ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए ये लेटती भी नहीं है। इसमें भी रोग बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, न के बराबर है। 5 पानी इसको आवश्यकता है, 5 पानी दे दीजिए। यदि बारिश होती है तो फिर आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो किसान भाइयों, मैंने आपको 2 वैरायटीज़ ऐसी शानदार और गज़ब की बताई है और 2021 में जिसने सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया है वो DBW 303 है। इसमें जो थोड़ी सी कमी है वो मैंने आपको बता दी। हाइट इसकी ज़्यादा है, इसी वजह से दानों का जो वज़न ज़्यादा होने के कारण, हाइट ज़्यादा होने के कारण वो लेट जाती है और थोड़ा सा पकने में ये ज़्यादा समय लेती है। तो दोनों ही वैरायटी के मैंने आपको गुण और दोष बता दिए हैं। आप 2022 में बीज कहाँ से ले सकते हैं, ओरिजिनल बीज कहाँ से ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप बुआई करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।